नमस्कार। अगर मैं कहूँ कि 436 रुपए में आपको 2 लाख का जीवन बीमा यानी कि 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, तो आपको ये एक विज्ञापन लग रहा है ना? लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये कोई आपको प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि सरकार की एक स्कीम है, तो सवाल यही है, क्या इस स्कीम में कोई हिडन कंडीशन है? क्या इसका फ़ायदा सबको मिलेगा या फिर लोग बिना किसी जानकारी के इसका सिर्फ प्रीमियम भर रहे हैं? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे हम पीएमजेजेबीवाई भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पीएमजेजेबीवाई की पूरी सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मौजूद है। तो इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं रहीम शेख और आप देख रहे हैं सरकारी हक। इस चैनल पर आपको मिलेगी सरकारी योजना जो सरकार लेकर आती है, उसकी सारी जानकारी बहुत ही स्पष्ट, सरल और आसान तरीके से। और इसमें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में होगी। तो यहाँ पर कोई अफवाह की जगह बिल्कुल नहीं है। पीएमजेजेबीवाई एक ऐसी स्कीम है जो आपको जीवन बीमा का जीवन बीमा का बेनिफिट देती है, जिससे आपको अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देकर 2 लाख का बेनिफिट आप ले सकते हैं। हमारी इसमें काफ़ी भाई बहन होंगे जिनको जीवन बीमा का मतलब ही नहीं मालूम है, तो मैं आपको बता दूं कि जीवन बीमा ऐसे काम करता है कि अगर किसी ने जीवन बीमा की पॉलिसी ली और उसका बेनिफिट समझिए कि 5 लाख का था, तो जिसने पॉलिसी लिया है अगर उसको कुछ पॉलिसी पीरियड में कुछ हो जाता है, यानी कि उनकी डेथ अगर हो जाती है, तो जो नॉमिनी है फैमिली में से, उनको 5 लाख का जो रकम है वो पूरी दी जाएगी एज अ बेनिफिट। तो आइए आगे समझते हैं स्कीम के बारे में और भी चीज़ें। तो ये स्कीम में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो ये स्कीम में जो भी भारतीय नागरिक है 18 से 50 साल की उम्र के बीच में, वो इस स्कीम में ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा याद रखिए कि आपको इसमें ज्वाइन करने के लिए एक बैंक अकाउंट अनिवार्य है, यानी कि आपको पहले से एक सेविंग बैंक अकाउंट या तो किसी बैंक में या तो पोस्ट ऑफिस में रखना होगा। तो अगर अभी भी किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोलना है, यानी कि पीएमजेडीवाई अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ अभी जाकर वो वीडियो देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और आप तक अपडेट्स आते रहें। तो आते हैं फिर से स्कीम पर। इसमें अगर आपके पास कई सारे बैंक अकाउंट है, कई सारे बैंक खाते हैं, तो भी आपको सिर्फ एक ही बार ये स्कीम लेने की इजाज़त मिलेगी, यानी कि आप ये स्कीम सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं। अब आते हैं इसके फ़ायदे पे, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसका फ़ायदा सबसे पहला तो ये है कि आपको 2 लाख का बेनिफिट इसमें मिलेगा। दूसरा ये है कि बहुत ही कम पैसे से आपको ये मिल रहा है, यानी कि 436 रुपये सिर्फ आपको सालाना देना है। अगर मैं आपको इसको कन्वर्ट करके एक दिन के हिसाब से बताऊं, तो आपको सिर्फ 1 रुपया 20 पैसा देना है दिन का। तो साल का ये 436 रुपये होता है, जो कि बहुत ही एक कम रकम है। अगर आप यही स्कीम बाहर यानी कि किसी प्राइवेट कंपनी से लेने जाओगे, तो आपको कई ज़्यादा रुपए देने होगा। लेकिन सरकार का क्योंकि उद्देश्य ये है इस स्कीम के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्कीम से जोड़ सके, ताकि वो बीमा के कवर में आ सके। और इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको बहुत ही कम दस्तावेज देने पड़ते हैं, यानी कि ना के बराबर। आपको सिर्फ एक 1 पेजर फॉर्म होता है सिंपल सा, वो भर के आपको देना होगा। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट पूरे तरीके से केवाईसी कंप्लायंट है, तो आपको कोई भी और डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर केवाईसी कंप्लायंट नहीं है, तो आपको आधार कार्ड या कोई और ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट देना होगा, जिसके ज़रिए आप ये स्कीम खोल सकते हैं। अब आते हैं कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपको पैसा भरना है, वो कितना भरना है। तो इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको सिर्फ सालाना 434 रुपये भरने हैं, और ये आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होगा, यानी कि हर साल ऑटो डेबिट होगा। आपको कहीं पे जाकर इसको भरने की
ज़रूरत नहीं है, आपको वो कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बैंक है ऑटो डेबिट करेगी आपके सेविंग्स अकाउंट से। और यहाँ पर मैं एक और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप पहली बार इसको लेने के लिए बैंक जाते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रो रेटा बेसिस पे कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, यानी कि जब आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं उस साल के कौन से हिस्से में, उसके हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन कटेगा। यानी कि अगर आप पहले ही क्वार्टर में लेना चाह रहे हैं, यानी कि इसका पहला क्वार्टर शुरू होता है जून से, जून, जुलाई, अगस्त। अगर आप ये क्वार्टर में लेने चाह रहे हैं तो पूरे साल का कटेगा, यानी कि 436 रुपये। और अगर आप दूसरे क्वार्टर में लेने जा रहे हैं, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आपको 342 रुपये कटेगा। और जो अगर आप तीसरे क्वार्टर में लेने जा रहे हैं, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो इसमें आपको 228 रुपये आपके कटेंगे। और अगर आप लास्ट क्वार्टर यानी कि चौथे क्वार्टर में लेने जा रहे हैं, तो इसमें आपको 114 रुपये भरने रहेंगे। और याद रखिए, ये जो मैंने अभी आपको बताया कंट्रीब्यूशन, ये सिर्फ आपका पहले साल में जब आप ओपन करने जाते हैं या पॉलिसी लेने जाते हैं तब ये कटेगा। इसके बाद आपका सालाना 436 रुपये ही कटेगा। और ये आपको हर ईयर रिन्यू कराना होगा। अगर आप इसे रिन्यू नहीं करते हैं तो आपका पॉलिसी लैप्स हो जाएगा और आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैं एक बात आपको ये भी बता दूँ, जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वो ये है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो इसमें आपको जो पहला 30 दिन होता है वो लीन पीरियड होता है। लीन पीरियड का मतलब क्या होता है कि अगर इस 30 दिन में अगर जो पॉलिसी ले रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, अदर देन एक्सीडेंट, यानी कि अगर उसकी मृत्यु हो गई, अगर वो एक्सीडेंट नहीं था, किसी और कारण से हुई है, तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसी 30 दिन में अगर एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है, तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो ये कहाँ से आप ये पॉलिसी ले सकते हैं? तो ये पॉलिसी लेने के लिए आप कोई भी नज़दीकी बैंक में जा सकते हैं। सारे बैंकों में ऑलमोस्ट ये पॉलिसी अवेलेबल रहती है। तो आप वहाँ जाइए और आप बताइए कि आपको पीएमजेजेबीवाई लेना है, यानी कि आपको जीवन बीमा लेना है जिसमें 2 लाख का बेनिफिट आपको मिलता है। तो एक सिंपल 1 पेजर फॉर्म वो आपको देंगे और वो आपको भर के उसमें देना होगा। और इस स्कीम के बारे में और भी जानने के लिए आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज .gov.in पर भी जा सकते हैं, या फिर जन सुरक्षा .gov.in पर भी आप जा सकते हैं। और टोल फ्री नंबर भी है जिस पे आप कॉल करके इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800 180 1111। और दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800 1000111। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने समझ लिया पीएमजेजेबीवाई क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं, आपको कैसे ये अकाउंट कैसे ये पॉलिसी लेना है, कहाँ से लेना है, कितने पैसे भरने हैं, ये आपको सब समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसी तरीके से और भी स्कीम्स के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनको भी इस स्कीम्स के बारे में, इस योजनाओं के बारे में मालूम पड़े और वो इसका फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सही जानकारी सही फैसला। जय हिंद। Thank you for watching, and don't forget to subscribe and press the bell icon.